आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IKS STD पर। और मैं हूं आपका दोस्त निर्जीत कुमार सदैव। और आज का विषय है वास्तविक संख्याएं, जो कि NCERT बुक 10वीं कक्षा की गणित से ली गई है। संख्या के बारे में लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए चलो टॉपिक खोल लेते। ठीक, संख्या के बारे में। तो संख्या क्या होता है? संख्या को हम दो तरह से लिखते हैं। संख्या को हम दो तरह से लिखते हैं, वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या तो संख्या दो तरह के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा की बात, 11वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे। संख्या दो तरह के होते हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या के बारे में हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे 11वीं में। और इसको अगर मान लो कि x² प्लस 2 बराबर 0 है ना। x² प्लस 2 बराबर 0। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हल करना है ना। तो चलो हल करते हैं, कोई बात नहीं। x² बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है 2, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 2 हो जाएगा। चलो लिखते हैं माइनस में 2। फिर हमें x का मान निकालना रहता है, तो x का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, x बराबर प्लस माइनस, और ये देखो ये स्क्वायर बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा, रूट होगा। स्क्वायर बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा, तो रूट होगा। तो हम रूट में लिखेंगे रूट अंडर -2, जो कि ये अभी नहीं पढ़ना है, आगे की कक्षा में पढ़ना है इसके बारे में। यहाँ से हम दो हल निकालते हैं, जो कि 11वीं की गणित में है। और 11वीं के गणित में जो है इसको 11वीं में पढ़ेंगे, अभी हमको इससे कोई मतलब नहीं है। बात है इसका वास्तविक संख्या का। तो इससे निकल करके आता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। तीसरा होता है पूर्णांक संख्या। चौथा निकल करके आता है परिमेय संख्या। और पांचवा आता है अपरिमेय संख्या। तो चलो, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होता है, इसे m से सूचित करते हैं, इसे m। और पूर्ण संख्या होता है होल नंबर, तो इसको w से। और पूर्णांक संख्या इसे z से सूचित करते हैं। और ये होता है हमारा क्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम क्या से, q से सूचित करते हैं। और परिमेय संख्या qc से। और हमारा छठा जो होगा, इसी से निकल करके आएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे हम r से, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो अभी मैं बताया आप लोगों को कि ये संख्या को हम दो तरह से लिखते हैं। संख्या को कितने तरह से लिखते हैं, दो तरह से लिखते हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। आप देखो, काल्पनिक संख्या के बारे में हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। अगर इस कक्षा में होता तो जरूर बताते, आप लोगों को बताने में क्या दिक्कत है। अगर मान लो कि हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं कि x² प्लस 2 बराबर 0, x² प्लस 2 बराबर 0,
तो अगर इसको हल करना है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर, और ये प्लस में है 2, तो इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, -2, -2। अब देखो ये स्क्वायर को हटाना है तो क्या, अंडर -2। तो इसको हम 11वीं में पढ़ना है हमें, अभी तो पढ़ना है नहीं, तो इस पर बहस नहीं करेंगे। बहस है इस बात को कि वास्तविक संख्या, क्योंकि हमारा पहला प्रश्नावली है वो वास्तविक संख्या से निकल करके आ रहा है इसमें, तो हम वास्तविक संख्या के बारे में बात करते हैं। वास्तविक संख्या में एक ही संख्या को हम वास्तविक संख्या नहीं कर सकते हैं, एक ही संख्या को हम वास्तविक संख्या नहीं कर सकते। इससे निकल करके आता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या, उसके बाद क्या आता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो अब इनके बारे में हम जानकारी करेंगे बारी बारी से सबके बारे में, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं, क्योंकि ये आप लोग कक्षा 6, 7, 8 और 9वीं में भी पढ़ाई हुआ होगा इसका, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। क्योंकि वास्तविक संख्या होता ही है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसलिए इसको भी परिभाषित करना जरूरी है। बहुत से टीचर इसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि नहीं चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी नहीं, पूरा जानकारी ले लो ना, दिक्कत क्या है, पूरा जानकारी ले लो इनके विषय में। अभी आपको हम बताते हैं। अब यहां से शुरू करेंगे प्राकृत संख्या से। चलो नोट करना है तो नोट कर लो, अगर कहीं पर डॉट होगा तो पूछना कमेंट करके, कमेंट करने में क्या दिक्कत है। प्राकृत संख्या पहला क्या है हमारा, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर क्या है। तो हम यहाँ पर सिंपल से इसका परिभाषित, इसको गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और जिन संख्याओं से, या इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हो कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या को गिनने के लिए क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक, क्योंकि गिनती का अंत नहीं है। 1 करोड़ पर चले जाओ, वहां से भी गिनना पड़ता है, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, तो गिनती का अंत नहीं है, वो सिर्फ अनंत तक जाता रहेगा। अनंत किसको कहते हैं, जिसका कोई अंत ना हो। तो हम बात करेंगे जिन संख्याओं से जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं।
जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब जैसे इसे n से सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं। देखो, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं और इसे n से सूचित करते हैं। जैसे अब यहाँ पर ले लेंगे संकेत में n बराबर, अब गिनती कहाँ से करते हैं, गिनती वही ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, तो वही लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। इसको बोलते हैं अनंत, इसको बोलते हैं अनंत, इन्फिनिट। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या होल नंबर, होल नंबर। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में, तो इसका भी प्राकृत संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के समूह में क्या करते हैं हम लोग, शून्य को सम्मिलित करने पर, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित करने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित करने पर, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित करने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं और इसे W से सूचित करते हैं, इसे W से सूचित करते हैं। इसे W से सूचित करते हैं, तो इसका जैसे में लिखेंगे W बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, ये भी जाएगा अनंत तक, ये भी जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। सिर्फ एक चेंजेस क्या करते थे कि प्राकृतिक संख्या के को हम क्या करते थे, 1 से लेकर के गिनती करते थे, और वहीं पर हम पूर्ण संख्या में क्या हुआ कि यहाँ पर 0 से लेकर के क्या करेंगे, 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों हो गया। अब है पूर्णांक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अगर कहीं पर डॉट होगा तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।